हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग। बेटा, इंग्लिश का अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, द लास्ट लेसन। उसके मैंने दो लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिए, सारी समरी डील कर ली है। अब आप आज सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टार्ट करेंगे बाय अनीजंग। ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाइटल को डिस्कस करेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट मैंने क्या होता है, खो देना। और स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, वैसे तो बसंत ऋतु है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लॉस्ट एन्जॉयमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। इसका मतलब क्या है, लॉस्ट एन्जॉयमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। बचपन के अंदर ही बच्चों की जो खुशी है वो उनसे छीन लेना, उनकी समाप्त कर देना, खो देना। तो बेटा इसके अंदर क्या है, अपने पास चैप्टर के अंदर टू स्टोरीज बताई गई हैं। दो स्टोरी आ रही हैं इसके अंदर। जो फर्स्ट स्टोरी है अपने पास, वो है रैग पिकर्स की। और जो सेकंड स्टोरी है वो अपने पास बैंगल मेकर की। कौन कौन सी हैं? जो फर्स्ट स्टोरी है बेटा वो है रैग पिकर्स की, और जो सेकंड स्टोरी है वो है बैंगल मेकर्स की। तो ये दोनों ही स्टोरियाँ अपने को क्या बताती हैं, लॉस्ट एन्जॉयमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका बचपन में ही जो उनको एन्जॉयमेंट मिलना चाहिए, बचपन में जो उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, बचपन में जो उनको मस्ती उनकी होनी चाहिए, वो सारी उनकी छीन ली है। किसने छीन ली है? पॉवर्टी ने, गरीबी ने। उनकी सारी जो मस्ती थी, एन्जॉयमेंट था वो लाइफ का, वो सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बेटा इसके अंदर टू स्टोरी मैंने बताई थी। तो आज अपन इसकी मेन स्टोरी जो है, फर्स्ट मेन स्टोरी है रैग पिकर्स की, उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। रैग पिकर्स की स्टोरी के अंदर जो मेन हीरो है वो है साहिब। क्या नाम है उसका? साहिब। इसका पूरा नाम है साहिब आलम। इसका पूरा नाम है साहिब आलम। तो ये राइटर्स हैं, अनीजंग जो अपने पास राइटर है, ये अपनी विजिट के द्वारा जब उनको ये फील होता है कि ये बच्चों का जो चाइल्डहुड है वो लॉस्ट हो रहा है, तो दुखी होकर उन्होंने ये सारी स्टोरी लिखी है अनीजंग ने। तो ये एक तरह का इनका आप कह सकते हैं कि आंखों देखा हाल है इनका। जो सब कुछ वो फील करती है, जो देखती है, वो अपनी कलम के द्वारा लोगों के सामने रख देती है। तो इसमें जो अपने पास सबसे पहली स्टोरी है वो है जो है रैग पिकर्स की है। चलो पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको बता दूं। इस स्टोरी के मैंने पहले बताया कि दो पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो पुअर लाइफ ऑफ पुअर रैग पिकर्स की है, जो कि बांग्लादेश से आए हैं और अब वो दिल्ली के सीमापुरी एरिया के अंदर रह रहे हैं। और सेकंड पार्ट है जो अपने पास है बैंगल मेकर का है, और ये स्टोरी है फ़िरोज़ाबाद टाउन की, फ़िरोज़ाबाद शहर की स्टोरी है ये। तो इन दोनों के अंदर है। तो आज आप स्टोरी स्टार्ट करेंगे रैग पिकर्स की। द राइटर सीज अ बॉय नेम्ड साहिब एवरी मॉर्निंग इन हर नेबरहुड। ये मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। जो राइटर हैं अपने पास अनीजंग, उनके पड़ोस के अंदर हीप ऑफ गार्बेज, HEEP, हीप ऑफ गार्बेज, इसको कूड़े का ढेर, कचरे का ढेर है, वो राइटर के पड़ोस में था। और जो रैग पिकर क्या होते हैं बेटा, रैग पिकर भी वो कूड़ा कचरा उठाने वाले ही होते हैं, उनको ही बोला गया है रैग पिकर। तो उनमें एक लड़का है साहिब, वो लेखिका के पड़ोस के अंदर, राइटर्स अनीजंग के पड़ोस के अंदर एवरी मॉर्निंग आता है। वहाँ पर हीप ऑफ गार्बेज, वो जहाँ पर कूड़े का कचरा है, उसमें से कुछ फाइंड आउट करने के लिए, उसमें से कुछ ढूंढने के लिए। जैसे समटाइम्स ही गेट कॉइन्स, उसमें से उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं। और समटाइम्स ही गॉट अदर मटेरियल्स, उसको बेचकर वो अपनी रोटी खाते थे। उनको बेचकर ये उनके लिए एक तरह का
आप कह सकते हैं कि कमाई का साधन था। हीप इज ए गोल्ड फॉर देम, ये जो कूड़े का ढेर था उनके लिए क्या था, गोल्ड फॉर देम है, उनके लिए रोटी खाने का एक तरीका था, रोटी खाने का एक जरिया था, ये उनकी कमाई का साधन था। तो राइटर है जो साहिब है वो राइटर के पड़ोस के अंदर डेली मॉर्निंग के अंदर आता और उसमें से क्या करता, वो हीप ऑफ गार्बेज को उसमें से फाइंड आउट करता। समटाइम्स कॉइन्स मिल जाते और समटाइम्स अदर गार्बेज ऑफ हीप जो को मटेरियल था वो उनको मिल जाता था। एक दिन जो राइटर है वो साहिब के साथ बात करती है और उससे पूछती है कि व्हाट योर नेम, तो वो कहता कि माई नेम इज साहिब आलम, मेरा नाम क्या है, साहिब आलम। साहिब आलम उसका पूरा नाम है। वो लेखिका को अपनी सारी स्टोरी बताता है कि 1971 में हम माइग्रेट होकर बांग्लादेश से यहाँ इंडिया के अंदर आए थे और दिल्ली के सीमापुरी इलाके के अंदर हम रह रहे हैं। इससे पहले हमारे बांग्लादेश के अंदर अच्छे खेत थे, अच्छा घर था, लेकिन वहाँ पर बार बार स्टॉर्म आ गए। तूफ़ान आने की वजह से जो हमारी फसल थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी और हम गरीब हो गए थे, हमारे जो मकान थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो इस वजह से हम खाने की तलाश में, एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में यहाँ इंडिया के अंदर आ गए हैं और तब से हम यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है बेटा। तो फिर वो लेखिका उस साहिब से पूछती है कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, वाई शुड नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो साहिब कहता कि देयर इज नो एनी स्कूल इन माई नेबर्स, कि हमारे नेबर के अंदर कोई भी स्कूल नहीं है। साहिब सेड दैट देयर वाज नो स्कूल इन देयर नेबरहुड, उनके नेबरहुड के अंदर कोई भी स्कूल नहीं है। तो इसके ऊपर राइटर है उसके साथ मजाक करती है, जोकिंग करती है। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, अगर मैं स्कूल खोलूँ तो क्या आप आओगे। साहिब सेड दैट ही वुड, हाँ वो कहता कि मैं ज़रूर आऊँगा। इससे हमें ये पता चलता है कि साहिब इज इंटरेस्टेड इन स्टडी बट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ ही कुड नॉट गो टू स्कूल, कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से वो स्कूल नहीं जा सका है। बट द राइटर हैड टू फील स्मॉल व्हेन ए फ्यू डेज लेटर, अब क्या है, राइटर को शर्मिंदगी महसूस होती है, राइटर को शर्मिंदगी महसूस होती है जब कुछ दिन के बाद साहिब राइटर से पूछता है इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी है। इनफैक्ट द राइटर हैड नेवर मीन्ट इट, राइटर का कोई स्कूल खोलने का मकसद नहीं था, ये तो जस्ट उससे एक पूछ रही थी कि अगर मैं स्कूल खोलूँ तो क्या आप उसके अंदर ज्वाइन करोगे, आप स्कूल के अंदर आओगे। तो इससे पता चलता है कि जो साहिब है पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, बट वहाँ पर उनके आस पड़ोस के अंदर कोई स्कूल नहीं है, इसलिए वो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकता। तो अब क्या है, देर वर ए नंबर ऑफ रैग पिकर्स लाइक साहिब, वहाँ लेखिका अनीजंग के पड़ोस के अंदर साहिब की तरह काफ़ी रैग पिकर्स आते थे। और क्या है, कुछ ही दिनों के अंदर, इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों के अंदर राइटर केम टू रिकॉग्नाइज ईच वन ऑफ देम, राइटर उन सबको पहचानने लगी थी, उनके नाम वगैरह जान गई थी। देवर ऑल बेयर फुट बॉयज, वो सारे रैग पिकर्स थे, उनके पाँव के अंदर चप्पल्स नहीं थी, वो नंगे पाँव थे। विद सम पीपल इज ए ट्रेडिशन टू गो बेयर फुट, वो लेखिका उनसे पूछते कि आपने चप्पल्स क्यों नहीं डाल रखी, तो वो अपनी गरीबी को छिपाने के लिए, अपनी गरीबी को छिपाने के लिए वो कहता कि हमारे ये परंपरा ही है कि हमारे ना तो बड़े लोग चप्पल डालते हैं और ना ही हम बच्चे चप्पल डालते हैं, हमारे ये परंपरा ही है। और ये सिर्फ एक एक्सक्यूज था, एक बहाना था, किसके लिए, कि अपनी गरीबी को छिपा सकें। इसके बाद बेटा द राइटर कम्स टू नो दैट ऑल द बेयर फुट रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी विच इज ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली,
अब राइटर को यह भी पता चल गया था कि ये सारे नंगे पाँव वाले रैग पिकर्स हैं, ये सीमापुरी के अंदर रहते हैं, जो कि दिल्ली के दूर दराज का इलाका है, बाहरी इलाका है, झुग्गी वाला इलाका है। तो एक दिन फिर राइटर है सीमापुरी इलाके के अंदर विजिट करती है। शी फाइंड्स दैट दीज पीपल केम फ्रॉम बांग्लादेश। अब उनको पता चलता है कि ये सारे लोग, जितने भी सीमापुरी इलाके के अंदर लोग रह रहे हैं, ये सारे क्या हैं, 1971 के अंदर बांग्लादेश से यहाँ आए हैं और यहाँ भोजन की तलाश में ये यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर नियर अबाउट 10,000 रैग पिकर्स हैं, वो रह रहे हैं। और जो इनके घर हैं, दे लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरोप्लिन। जो इनके मकान हैं वो कच्चे थे, मड मैंने क्या होता है, कच्ची मिट्टी के बने हुए थे। और जो रूफ्स हैं, इनकी छत हैं, वो कौन सी हैं, टीन वाली हैं, जो आप आजकल टीन डाल देते हैं छत के ऊपर, वैसी इनकी छत थी। और जो दीवारें थी वो कच्ची मिट्टी की दीवारें थी। दे लिव हियर विदाउट एनी फैसिलिटी ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। यहाँ पर ना तो कोई सीवरेज की फैसिलिटी थी, ना ही यहाँ पर ड्रेनेज पानी पीने की कोई फैसिलिटी थी, और ना ही कोई यहाँ पर खालियाँ वगैरह बनी हुई थी, नालियाँ वगैरह बनी हुई थी पानी की निकासी के लिए। यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। साहिब टेल्स द राइटर दैट समवन ही फाइंड्स ए रुपी और इवन ए 10 रुपीज नोट इन द गार्बेज। अब राइटर उससे पूछती है कि आप जो हीप ऑफ गार्बेज हैं उसमें से क्या सर्च करते हो। तो साहिब बोलता है कि कई बार हमें 1 रुपया मिलता है और कई बार उसमें से 10 रुपये का नोट भी हमें मिल जाता है। 10 फॉर चिल्ड्रन गार्बेज बिकम समथिंग रैप्ड। रैप्ड का मतलब क्या होता है बेटा, बड़ी ध्यान से उसको छानना, बड़ी ध्यान से उसमें से सर्च करना, रगड़ना इसको बोलते हैं। वैसे तो रैप्ड का मतलब रगड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी हैरानी से, बड़ी सरप्राइज से, बड़ी उससे क्या करते थे, वो गार्बेज में से तलाश करते थे। जब उनको कुछ वहाँ से कई बार 1 रुपये का नोट मिल जाता, कई बार 10 रुपये का नोट मिल जाता। फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ये सभी के लिए क्या था, जीवन का एक तरीका था, उनकी आमदनी का एक तरीका था, उनके खाने पीने का एक जरिया था ये। वन विंटर मॉर्निंग, अब एक सर्दी की सुबह, द राइटर सी साहिब वाचिंग अ गेम ऑफ टेनिस। अब एक सर्दी के अंदर सुबह सुबह जो साहिब है वो टेनिस की गेम को देख रहा था, वॉच कर रहा था। साहिब सेज दैट ही लाइक्स द गेम, दिस गेम। साहिब कहता कि ये गेम मेरे को बहुत पसंद है। इट मीन्स उनको एजुकेशन के अंदर भी इंटरेस्ट है, उनको गेम के अंदर भी इंटरेस्ट है, उनको गेम के अंदर भी इंटरेस्ट है, ठीक है ना। ही इज वीरिंग टेनिस शूज डिस्कार्डेड बाय सम रिच बॉय एंड गिवन टू हिम। और उसने टेनिस के जूते भी पहन रखे थे जो कि किसी अमीर बच्चे के उतारे हुए थे, और उसमें एक छेद भी था। और वो कहता कि ये जो टेनिस की गेम है वो उसकी रीच से दूर है, उसकी पहुंच से बहुत दूर है, ये अमीर लोगों की गेम है ये। साहिब स्टार्ट्स वर्किंग ए टी स्टॉल। अब साहिब क्या है, रैग पिकर से टी स्टॉल बन गया, टी स्टॉल के अंदर वर्क करने वाला बन गया। ही पेड 800 रुपीज़। अब उसको क्या है, 800 रुपया मिलता है। एंड गिवन ऑल द मील्स, और तीनों टाइम की उनको रोटी मिलती है। बट नाउ ही इज़ नॉट फ्री। अब वो फ्री नहीं है। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा है। तो बेटा ये स्टोरी आपकी रैग पिकर्स की है। जो रैग पिकर्स की जो सारी स्टोरी इसके अंदर बताई गई हैं, इसके बेटा आप जो शॉर्ट क्वेश्चन है रैग पिकर्स के वो सारे पढ़ोगे। कल आप इसके जो दूसरी पार्ट है, जो बैंगल मेकिंग की स्टोरी है, कल वो पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और होमवर्क के लिए आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं लॉस्ट सफरिंग के, रैग पिकर स्टोरी के, वो सारे पढ़ोगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू बेटा, हैव ए गुड डे।